हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिट स्टडी। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 भी करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल वाटर, सुगर और क्या दिया हुआ है फ्रेंड, ऑक्सीजन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस। ये जो सब्सटेंस है वाटर, सुगर और ऑक्सीजन, इसे हमें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके फ्रेंड्स, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। किसके ऊपर फ्रेंड करना है? ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर करना है फ्रेंड्स। आपको ये याद रखना होगा, किसके ऊपर करना है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर करना है बिटवीन द पार्टिकल। मतलब ये जो वाटर का पार्टिकल्स होता है फ्रेंड्स, ये वाटर का पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है, या इसमें ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा। सो जिसमें कम होगा, सबसे कम जिसमें होगा उसे हम लोग पहले लिखेंगे। तो इससे पहले फ्रेंड्स आपको ये याद रखना होगा कि स्टेट ऑफ मैटर में मैंने आपको स्टेट ऑफ मैटर सिखाया था। स्टेट ऑफ मैटर, देखिए फ्रेंड, स्टेट ऑफ मैटर में आपको क्या क्या मिला था? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये हमें पता है फ्रेंड। स्टेट ऑफ मैटर में हमें क्या क्या मिला था? सॉलिड, लिक्विड और गैस मिला था। तो यहां से फ्रेंड्स देखिए वाटर क्या है? ऑब्वियसली इट इज लिक्विड, तो ये क्या होगा? वाटर, लिक्विड में हो गया। सुगर क्या है? सुगर जो सब्सटेंस है ये क्या है? सॉलिड है, सुगर। ओके। और देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होगा? गैस में होगा, ऑक्सीजन। अब देखिए फ्रेंड्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें सबसे ज्यादा है और किसमें कम है। तो हमें पता है फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है फ्रेंड? गैस में, गैसियस स्टेट में जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। और लिक्विड में क्या होता है? मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब फ्रेंड्स मिनिमम, मीडियम रहता है फ्रेंड्स। और सॉलिड, सॉलिड में क्या होता है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो पार्टिकल्स होता है उसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है कि इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसमें से क्या लिखेंगे? कौन सा सब्सटेंस लेंगे? गैसियस, क्योंकि गैसियस क्या है? इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। तो हम लोग गैसियस के, यहाँ पे गैसियस कौन सा होगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्रेंड्स। ओके। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन का बाद अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बस 3 ऑप्शन दिया हुआ है, वाटर, सुगर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमने ऑलरेडी लिख चुका। अब देखिए वहां पे, यहाँ पे वाटर और सुगर, इसमें से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें थोड़ा कम होगा? इन दोनों में से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें कम होगा? लिक्विड में हम जानते हैं कि लिक्विड में क्या होता है? मीडियम होता है, मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब मीडियम होता है। तो यहाँ पे लिक्विड कौन सा होगा? वाटर, वाटर हो गया। तो ये हो गया। अब लास्ट में क्या बचा है यहाँ पे? सुगर। जो सुगर क्या है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो सॉलिड फॉर्म में होने का वजह से क्या होता है कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ओके। जो पार्टिकल्स होता है, जो सुगर के बीच में जो पार्टिकल्स होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या होगा? सुगर। हो गया फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1। बहुत सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले आपको स्टेट ऑफ मैटर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर होगा तो आप ऐसा क्वेश्चन, यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस दिया हो आप उसे कर सकते हैं आराम से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बस मुझे इतना याद था कि हाँ सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो स्टेट ऑफ मैटर है उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जो यहाँ पे जो सब्सटेंस दिया हुआ है, इस सब्सटेंस का ऊपर बेस होके मैंने ये देखा कि सुगर क्या है? सॉलिड में आता है, वाटर क्या है? लिक्विड में आता है, और ऑक्सीजन क्या है? गैस में आता है। उसके थ्रू मैंने ये क्वेश्चन को सोल्व कर लिया फ्रेंड। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट फ्रेंड। बस आपको इतना ही लिखना है। ओके। सो एग्जाम में आए तो आप बस इसको इतना लिखना है, ये सब नहीं करना है आपको, ये सब नहीं दिखाना है, बस ये लिखना है। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि
25 डिग्री सेल्सियस होने से इसका फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर कितना होगा, वाटर का जो फिजिकल स्टेट होता है वो कितना होगा। तो फ्रेंड इसके लिए भी मैंने आपको फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर का मैंने 5 पॉइंट्स आपको दिया था ऑलरेडी, मैंने इसका ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं मैं। तो अगर आपको वो 5 पॉइंट अगर याद हो तो आप इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं, स्पीड कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर ए का देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे पॉइंट लिख लेता हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन, अगर जब मैं ये क्वेश्चन को करूंगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर का 5 पॉइंट है और उस 5 पॉइंट को आपको याद रखना है। पहला, जब टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री होगा तब क्या होता है फ्रेंड, सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म बोल सकते हैं या सॉलिड स्टेट भी बोल सकते हैं। ओके, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में देखिए, जब टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री होगा तब क्या होगा फ्रेंड, सॉलिड और एस वेल एस, और यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड और एस वेल एस आप क्या बोल सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म, सॉलिड और लिक्विड। ओके, वह आपका सब्सटेंस का ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सब्सटेंस कैसा है, उसका ऊपर डिपेंड करता है। या तो सॉलिड में भी आप लिख सकते हैं या लिक्विड में भी आप लिख सकते हैं, वो सब्सटेंस का ऊपर डिपेंड होता है। नंबर थर्ड देखिए, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से होके और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस का बीच में होता है, ओके, 0 और 100 का बीच में होता है, तो उसे हम लोग लिक्विड फॉर्म कह सकते हैं, लिक्विड फॉर्म। ये पॉइंट मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर ये पॉइंट में अगर यहाँ पे लिख के और ये क्वेश्चन को अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन हो आप उसे बहुत आसान से कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट हो गया, 0 और 100 का बीच में होने से लिक्विड फॉर्म में होगा फ्रेंड्स। और फोर्थ पॉइंट में देखिए, जब टेम्परेचर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस होता है तब क्या होता है फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वेपर फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वेपर फॉर्म में। और जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज्यादा हो गया, जैसे कि 250 हो गया, 110 हो गया, 150 हो गया, 155 हो गया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गैसियस फॉर्म, गैसियस फॉर्म उसे हम कहेंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स, ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है। ये 5 पॉइंट अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसे करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। यहां पे देखिए, हियर, यहां पे, ओके, टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, ये वाला है फ्रेंड, ये 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के, 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में है फ्रेंड। 25 डिग्री 0 और 100 का बीच में है। ओके, तो इसलिए ये क्या होगा, देयरफॉर क्या होगा फ्रेंड्स, लिक्विड फॉर्म। देयरफॉर वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म भी लिख सकते हैं या लिक्विड स्टेट भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला आंसर, क्वेश्चन नंबर 5A 25 डिग्री सेल्सियस का ये आंसर है फ्रेंड्स। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5B का। ओके, इसे मैं रफ कर लेता हूं फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे पॉज करके आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब बी करते हैं। बी में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कौन सा होगा ये, जब टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे कि हियर मतलब यहाँ पे
टेम्परेचर ये इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर वाटर एग्जिस्ट इन, आप सॉलिड फॉर्म में लिख दीजिए, सॉलिड फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस कैसा है, ओके, या तो सॉलिड फॉर्म में, नहीं तो लिक्विड में भी वो कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर व्हेन इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, तब क्या होगा, वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर सी का आप देखते हैं क्या होगा। सी का देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स हियर टेम्परेचर कौन सा होगा फ्रेंड्स, ये वाला होगा, T इज इक्वल टू, T मतलब टेम्परेचर, T इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। देयरफॉर वाटर एग्जिस्ट इन, देयरफॉर वाटर एग्जिस्ट इन, जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या होगा, वाटर एग्जिस्ट इन, आप वेपर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेपर फॉर्म और स्टेट। यह हो गया फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5C का, ओके फ्रेंड्स। सो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये 5 पॉइंट अगर आपको याद होगा तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई, 2 रीजन आपको देना है ये क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए कि नंबर ए में क्या है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड, मतलब वाटर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एक रूम का एक नॉर्मल टेम्परेचर जो हम लोग कहते हैं, एक नॉर्मल टेम्परेचर में वाटर जो सब्सटेंस है वो क्यों लिक्विड में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स ये। और सेकेंड में चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर ए का हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हम लोग देख लेते हैं, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। अब देखिए फ्रेंड, हमें पता है वाटर जो कि हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, लिक्विड फॉर्म में होता है, ओके। और इसका हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ये सब हमें पता है फ्रेंड। तो इसका अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट पता है तभी जाके फ्रेंड आपको ये आंसर लिख पाओगे आप। स्टार्टिंग में क्या लिखना होगा आपको, 2 पॉइंट देना है आपको, 2 रीजन देना है। सो फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि वाटर एट रूम टेम्परेचर is water at room temperature is a liquid because अब देखिए पॉइंट 1 में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। हमें पता है वाटर इवापोरेट कितना पे इवापोरेट होता है फ्रेंड्स, वाटर इवापोरेट एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड solidifies at 0 डिग्री सेल्सियस, ओके फ्रेंड्स। अब सोलिडिफाइज मतलब क्या है, सोलिडिफाइज मतलब सोलिडिफिकेशन। सोलिडिफिकेशन मतलब क्या था फ्रेंड्स, जब लिक्विड से जब कोई सब्सटेंस सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ओके फ्रेंड्स, जब कोई लिक्विड से सॉलिड में सब्सटेंस कन्वर्ट होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोलिडिफिकेशन। तो यही है सोलिडिफाइज एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब आइस का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो वाटर जो लिक्विड में सॉलिड में कन्वर्ट होता है, जो कि आइस फॉर्म में हो जाता है फ्रेंड, सॉलिड फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें,
कि वाटर इवापोरेट एट 100 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या होता है, इवापोरेट होना स्टार्ट होता है। एंड सोलिडिफाइज एट 0 डिग्री सेल्सियस। बस फ्रेंड्स, आपको बस इतना फ्रेंड्स पता हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। हेंस एट रूम टेम्परेचर, hence at room temperature, water is a liquid. Hence at room temperature water is a liquid. ये हो गया फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट में आपको एक याद रखना है कि it has no definite shape but definite वॉल्यूम। ओके फ्रेंड्स, हमें पता है कि जो वाटर क्या है फ्रेंड्स, ये जो लिक्विड फॉर्म में होता है और हमें इसका प्रॉपर्टीज, लिक्विड फॉर्म का जो प्रॉपर्टीज था वो हमें पता था कि इट हैज नो डेफिनिट शेप बट डेफिनिट वॉल्यूम। इट टेक्स द शेप of the vessel, it take the shape of the vessel from where it is kept. It take the shape of the vessel from where it is kept. सबसे पहले तो इसका it has no definite shape, जो वाटर है इसका जो शेप होता है ये डेफिनिट नहीं होता है, लेकिन बट डेफिनिट वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट होता है। इट टेक्स द शेप ऑफ द वेसल फ्रॉम वेयर इट इज केप्ट, जिसमें हम लोग रखेंगे, जिस वेसल में हम लोग इसे रखेंगे वो उस वेसल का शेप में हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो हम लोग डेफिनिट बोल सकते हैं। जो वाटर का जो वॉल्यूम होता है उसे हम लोग डेफिनिट बोल सकते हैं, लेकिन शेप को हम लोग डेफिनिट नहीं बोल सकते हैं। तो फ्रेंड यही हो गया, गिव 2 रीजन बोला था यहाँ पे, गिव 2 रीजन, तो मैंने 2 रीजन यहाँ पे लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बी करते हैं फ्रेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का बी फ्रेंड्स यहाँ पे करते हैं। इसको मैं रफ कर लेता हूं, तब तक आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं। फ्रेंड्स आई थिंक आप लोगों को ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्रेंड्स, और एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट एक बार देख लेते हैं, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई, 2 रीजन देना है आपको। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड, मतलब कि वाटर जो सब्सटेंस है यहाँ पे वो एक रूम टेम्परेचर, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड, उसके लिए आपको यहाँ पे 2 रीजन देना होगा। बिकॉज वाटर इवापोरेट एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, हम लोग पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। एंड सोलिडिफाइज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके फ्रेंड्स, सोलिडिफाइज का मतलब मैंने आपको बताया था, जो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसे हम लोग सोलिडिफिकेशन कहते हैं। हेंस एट रूम टेम्परेचर वाटर इज ए लिक्विड, वाटर इज ए लिक्विड। हो गया फ्रेंड्स। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि इट हैज नो डेफिनिट शेप, मतलब इसका जो शेप होता है वो डेफिनिट नहीं होता है, बट हैज डेफिनिट वॉल्यूम। ओके, बट हैव डेफिनिट वॉल्यूम। इट टेक्स द शेप ऑफ द वेसल, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे टू होगा। इट टेक द शेप ऑफ द वेसल टू वेयर इट इज केप्ट। ओके फ्रेंड्स, हम लोग जिस वेसल में इसे रखेंगे वो उस वेसल का शेप ले लेगा। तो हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे ये। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी, एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो अलमीरा हम लोग के जो घर में रहता है वो क्यों सॉलिड फॉर्म में होता है, आयरन का होता है वो सॉलिड फॉर्म में क्यों होता है एट द रूम टेम्परेचर, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर में वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही क्यों रहता है। तो फ्रेंड इसके लिए भी आपको 2 पॉइंट लिखना है, 2 रीजन देना है। आंसर बी का हम लोग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसका 2 पॉइंट। एन आयरन अलमीरा is a solid at room temperature because अब 2 पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फ्रेंड। आपको ये मालूम करना होगा कि सबसे पहले ये आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है फ्रेंड। मैंने फर्स्ट आपको यही बोला था कि अगर वाटर का जब आप कर रहे थे तो आपको वाटर का जो इवापोरेशन, जब बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जब ये आयरन का दिया हुआ है तो आपको ये पता होना पड़ेगा पहले कि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है। तो फ्रेंड हमें पता है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ an iron, the melting point of an iron is very high, बहुत ज्यादा होता है फ्रेंड। ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन आयरन इज वेरी हाई। कितना होता है फ्रेंड्स, लगभग 1538 डिग्री सेल्सियस। इतना होने के वजह से इतना ज्यादा इसको मेल्टिंग पॉइंट चाहिए मेल्ट होने के लिए, जिसका वजह से एक रूम टेम्परेचर में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है सो ये मेल्ट नहीं हो पाता है, इसलिए ये क्या होता है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इसलिए बस इतना इसका रीजन है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज वेरी हाई एट 1538 डिग्री सेल्सियस एंड hence at room temperature it is solid, and hence at room temperature it is solid। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स ये। और दूसरा पॉइंट, it has definite shape and a definite वॉल्यूम। क्यों फ्रेंड, क्योंकि जो ये आयरन अलमीरा होता है ये क्या होता है फ्रेंड, सॉलिड फॉर्म में होता है। और सॉलिड फॉर्म में होने से हमें पता है कि इट हैज डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। इसका शेप भी डेफिनिट है और वॉल्यूम भी डेफिनिट है। तो फ्रेंड ये हो गया आपका 2 रीजन टू जस्टिफाई एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। 2 पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख दिया है फ्रेंड, आप इसे पॉज करके लिख लीजिएगा अच्छा से। और फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सीखे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड हम लोग 7, 8 और 9 करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।